Hello students, today we will start characteristics of insurance. Characteristics विशेषता। बेसिकली आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है? कोई भी जो पर्सन किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज को देखता है तो उसके माइंड में जो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम किसकी डेफिनेशन देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन देते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस में हमने क्या पढ़ा था कल कि इंश्योरेंस में आपके 3 एलिमेंट्स होती हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? फर्स्ट एलिमेंट आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट एलिमेंट क्या था कि आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहे हो, वो आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट था अपने पेरिल्स, यानी जोखिम। तो पेरिल्स यानी जिसके कारण से आपको लॉस होगा वो आपके क्या होते हैं? बेसिकली पेरिल्स होती हैं। यानी कि लॉसेज होने का कॉजेज क्या है, कारण क्या है, वो आपके पेरिल्स होते हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, आपके फायर के थ्रू लॉस होना, तो वो आपके पेरिल्स माने जाते हैं। और थर्ड एलिमेंट था फाइनेंशियल लॉस, यानी वित्तीय हानि। फाइनेंशियल लॉस यानी इसके कारण हमको किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉक था वो लॉस बाय फायर हो जाता है, यानी आग से जल जाता है। तो आग से जलने के कारण आपको जैसे 2 लाख की, 5 लाख का जो लॉस होता है वो आपका किस टाइप का लॉस है? फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय जोखिम। तो इसी बेसिस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होती है। मैंने क्या कहा था? जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके बीच में होगा? वो आपका इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होगा। इंश्योरर यानी बीमा करता, इंश्योर्ड बीमित, यानी आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें आपका जो इंश्योरर है, बीमा करता है, वो क्या करता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंश्योरर क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड। इंश्योरर जो है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किससे? अनसर्टेनिटी से। जो इंश्योरर है वो बीमित को अनिश्चितता से निश्चितता प्रदान करता है। और इंश्योर्ड इसके एवज में क्या पेमेंट करेगा? प्रीमियम। यानी कि ये दो व्यक्तियों के बीच, आप ये भी कह सकते हो इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमित के द्वारा इंश्योर्ड के थ्रू कुछ मनी में पेमेंट किया जाता है अपनी रिस्क को कम करने के लिए, या रिस्क को जो अनसर्टेनिटी है उनको सोल्व करने के लिए इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या जनरेट हो जाएगा? कितनी पार्टी होगी इसमें? 2 पार्टीज। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का वो होगा 2 पार्टीज, यानी कितने पक्षकार होंगे? 2 पक्षकार। कौन कौन से? इंश्योरर और इंश्योर्ड, यानी 2 पक्षकार होंगे। फिर सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, ए डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन। सेकंड पॉइंट यूज कर सकते हो, ए डिवाइस
फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, यानी कि इंश्योरेंस के थ्रू जो इंश्योर्ड पर्सन की जो रिस्क होती है उसको रेड्यूस किया जाता है या इलिमिनेट किया जाता है। थर्ड, फाइनेंशियल मेजरमेंट। थर्ड, फाइनेंशियल मेजरमेंट, यानी कि फाइनेंशियल का अर्थ क्या होता है? वित्तीय, और मेजरमेंट का अर्थ होता है मापना, यानी कि जो लॉस होता है उसको किस में मेजरमेंट किया जाएगा? उसको वित्त में मेजर किया जाएगा, यानी कि उसको पैसों में मापा जाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मेजरमेंट। तो बेसिकली जैसे स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है तो स्टॉक की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि 5 लाख है, 3 लाख है, उसके थ्रू स्टॉक का मेजरमेंट किया जाता है। बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया है तो बिल्डिंग का मेजरमेंट किया जाएगा कि उसकी कॉस्ट आपकी 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए, कितना उसकी वैल्यू है और उसको लॉस कितना हुआ है, उसको फाइनेंस में मेजरमेंट किया जाता है। इसी बेसिस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हुई फाइनेंशियल मेजरमेंट। बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, यानी कुछ सिद्धांतों पर आधारित। कोई भी आपका जो वर्क होता है वो बेसिकली किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। वैसे ही आपका इंश्योरेंस है तो जो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए। प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी नियम। एक तरह से आप ये कह सकते हो नियम होते हैं और उन नियमों को, उन रूल्स को दोनों को फॉलो करना होता है। तो इसमें काफ़ी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव, यानी कि आपसी सहयोग का सिद्धांत। तो इन प्रिंसिपल के बेस पर ये जो है इंश्योरेंस किया जाता है। ए कोऑपरेटिव डिवाइसेस, ए कोऑपरेटिव डिवाइस, तो इंश्योरेंस आपका क्या होता है? एक कोऑपरेटिव डिवाइस होती है, यानी कि इसमें जो लॉस होता है उसको इस टाइप के लॉस होने वाले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। यानी कि कल मैंने बताया था आपको कि एक के लॉस को आपस में सभी में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उस लॉस को, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? एक कोऑपरेटिव डिवाइस कहा गया है। प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड, यानी शुद्ध जोखिमों का बीमा। प्योर रिस्क आर इंश्योर्ड, शुद्ध जोखिमों का बीमा। प्योर रिस्क और इम्प्योर रिस्क, दो प्रकार की आपकी रिस्क होती है, यानी शुद्ध जोखिम और अशुद्ध जोखिम। प्योर रिस्क में क्या होगा? प्योर रिस्क में केवल आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। प्योर रिस्क में क्या होगा? शुद्ध जोखिम में आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इंश्योरेंस है जिसमें अगर आप स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो तो अगर फायर से अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के थ्रू, फायर के थ्रू आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो वो क्या होगा? आपका प्योर रिस्क, यानी कि शुद्ध जोखिम। इंश्योरेंस में किसको इंक्लूड किया जाएगा? केवल प्योर रिस्क को इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्योर रिस्क या अशुद्ध जोखिम क्या होगा फिर? जो आप गैम्बलिंग करते हो, यानी जुए खेलते हैं ना, उसमें आपको क्या होता है? प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यानी प्योर भी है
इसमें आपके दो सिचुएशन होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अशुद्ध जोखिम। इसीलिए इसको अशुद्ध जोखिम कहते हैं और उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। रेगुलेटेड बाय लॉ, इंश्योरेंस जो है उसको किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, इंश्योरेंस एक्ट जो आपका बना है उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, यानी कि इनको कंट्रोल किया जाता है और उस बेसिस पे ही जो है इनमें वर्किंग की जाती है। और जैसे आप ये भी कह सकते हो कि इनकी जो रेट्स होती है उनमें भी फ्लैक्चुएशंस होते हैं, यानी कि इंश्योरेंस में तरह तरह की रेट्स अप्लाई होती है, डिफरेंसेज होती है। वो किसके बेसिस पे होती है, वो उनके इंश्योरेंस करवाने के भी आप पर बेस पे होती है, यानी कि जो आपका जिस टाइप का गुड्स होगा उस टाइप की रेट या प्रीमियम आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप ऐसे नेचर का गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहे हो जिसका इंश्योरेंस कोई नहीं करवाता, तो उसकी रेट क्या ली जाएगी, आपसे ज़्यादा ली जाएगी। यानी कि आपकी जो प्रीमियम की रेट है वो किस पे अफेक्टेड होगी, वो रिस्क पर अफेक्टेड होगी। यानी रिस्क ज़्यादा होगी तो प्रीमियम भी आपसे हाई लिया जाएगा, और अगर रिस्क कम है तो प्रीमियम भी कम होगा।